भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, इन बातों को कहे। और ध्यान लगाने की जो परंपरा है, काष्ठाम भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः, नेत्र बंद करके बैठे और भगवान का चिंतन करें। यदि भगवान स्मरण में ना आए, मन भटकने लग जाए, तो उस समय अपने नेत्र को खोल करके ऐसे बैठे और अपने नासिका के अग्र भाग को देखें। जब आप देखेंगे एकाग्र होकर के, तो कुछ देर के बाद आपको यहाँ दर्द होने लगेगा, दर्द सब महसूस होगा। पर धीरे धीरे जब अभ्यास रत हो जाएंगे आप, तो फिर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस नेत्र आप बंद कर लो, जहां चाहो वहां मन आपका अटक जाएगा। पर ये अभ्यास करने की चीज, ऐसे अभ्यास करना होगा। इस तरह से रेचक, पूरक, कुंभक आदि प्राणायाम के माध्यम से अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण, और नियंत्रण करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान, ये भगवान के श्री चरणों का ध्यान कैसे करें, इन बातों को 2 मिनट हम कह दें। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में अनेकों चिन्ह हैं, अनेक चिन्ह हैं, उन चिन्हों का ध्यान करनी चाहिए। कौन कौन से भगवान के चरणों में चिन्ह हैं? भगवान के चरणों में वज्र के चिन्ह हैं। पैर तलों में, हम सबके पैरों में चिन्ह होते हैं। किसी के पैर में चक्र के चिन्ह होते हैं, वो राजा होता है। किसी के पैरों में या उंगलियों में या तलवों में शंख के चिन्ह होते हैं, तो वो बड़ा धर्मात्मा होता है। आदि आदि चिन्हों के प्रकार हैं और उनके अपनी अपनी महत्ता है। तो भगवान के श्री चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वज का चिन्ह है, कमल पुष्प का चिन्ह है। पर इन चिन्हों का दर्शन करना चाहिए। क्यों? करने से क्या लाभ मिलेगा? कहते हैं जब नेत्र बंद करके हम भगवान श्री हरि के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, तो भगवान के चरणों में वज्र के चिन्ह हैं। उन वज्र के चिन्हों का ध्यान कर जैसे ही मनुष्य करता है, कहते हैं स्मरण करते ही मन के समस्त पाप चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं। भगवान के चरणों में जो चरण चिन्ह हैं, नेत्र बंद करके जब उन चरणों का हम ध्यान करते हैं, तो उनके सारे पाप वज्र के प्रहार से, कई जन्मों के जो पाप होते हैं, वो पाप चूर्ण चूर्ण समाप्त प्राय हो जाते हैं। ये पहली बात बताई आपको मैंने, वज्र का ध्यान करने से क्या होता है। दूसरे में अंकुश, अंकुश किसे कहते हैं? जो महतवार लोग हाथी पे चढ़ करके और हाथी को अपने बस में रखते हैं, उसी को अंकुश कहा जाता है ना। तो अंकुश के सारे हाथी को अपने अंदर किया जाता है। तो इस मन के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। तो भगवान के चरण चिन्ह में भी अंकुश है। उन अंकुश का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये मन मेरा बड़ा ही मत वाला है, ये संसार में भागता रहता, पर आपके चरणों का कभी ध्यान नहीं करता, आपके नामों का कभी स्मरण नहीं करता, आपके स्वरूप का ये कभी ध्यान नहीं करता। हे अंकुश महाराज, हे श्री हरि के चरणों में निवास करने वाले महाराज अंकुश, आप कृपा करो, मेरे मन के ऊपर आप अंकुश लगाओ, ताकि मेरा मन मेरे वश में रहे। यह विचार करते हुए भगवान के श्री चरणों में जो अंकुश है, उनका ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के चरणों में ध्वज अर्थात झंडे का चिन्ह है, इसका ध्यान करने से क्या होगा? कहते हैं आप अपने जीवन में कितने भी दुखी क्यों ना हो, यदि उस दुख को आप दूर करना चाहो, ये उपाय बता दे रहा हूं आपको, हो सके तो प्रयोग करके देख लेना। और ये प्रयोग सब नहीं कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में अथाह दुख हो, दुख रूपी सागर में डूब रहे हो, आप कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा है, क्या करूं, किंतु परंतु लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता, उस समय आराम से एकांत नितांत होकर के बैठ जाओ आसन लगा करके, और भगवान श्री हरि के चरणों में जो झंडे का चिन्ह है, पताके का चिन्ह, उन पताकों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करो, भगवान हमें इस दुख रूपी सागर से मुझे पार कर दो। और इस तरह से पार प्रार्थना करते हुए जब उन चिन्हों का सहित भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, वो तत्क्षण समाप्त हो जाएंगे। भगवान के चरण चिन्हों में एक चिन्ह है कमल पुष्प। आप कितने भी ताप से
दुखी क्यों ना हो। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और इन्हीं तीनों तापों के द्वारा व्यक्ति सुख दुख प्राप्त करता है। तो कई ताप संताप आपके जीवन में क्यों ना हो, पर भगवान के चरण कमलों में जो कमल पुष्प हैं, उन कमल पुष्प का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके चरणार बिंद में जो यह दिव्य कमल पुष्प है, इस कमल पुष्प में जिस तरह से दिव्य सुगंध प्रवाहित होती रहती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन के सारे संताप को दूर करते हुए दिव्य कमल पुष्प के इस सुगंध युक्त भक्ति रस से हमें भर दे। यह प्रार्थना करते हुए भगवान श्री हरि के श्री चरणों का ध्यान करें तो निश्चित रूप से भगवान में आपकी भक्ति होगी। और इस तरह से भगवान के अनेकों चिन्ह हैं और उन चिन्हों की कथा कहना बहुत ही समय लगेगा। इस तरह से भगवान के दिव्य चिन्हों का दर्शन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति कितनी है? भगवान की भक्ति भी अनेक हैं, 1-2 भक्ति नहीं है।